नमस्कार दोस्तों, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं स्मार्ट गाय क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग टेंसेस की वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। हम लोग अब तक ऑलरेडी 3 टेंस कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ा और आज हम लोग चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने वाले हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके टेंसेस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे ना जा सकें तो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारी पिछली वीडियोस की लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे बेसिक से शुरू करेंगे, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, स्ट्रक्चर एक किसी भी टेंस की नींव होती है। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप कोई भी टेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के बगैर आपको उसे फॉर्म करना नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं। सबसे पहले आता है अफर्मेटिव टेंसेस। तो अफर्मेटिव टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट में स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, ये वो बात है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम आज ऐसे रिवाइज करने वाले हैं। तो कोई भी अगर चीज़ जो आपको पहले कभी समझ में नहीं आई होगी, आज वो सब एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए बने रहिएगा और साथ में देखते हैं कोई नए नए यूजेस जो मैं आपको आज यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक प्रेजेंट परफेक्ट को कहीं से भी पढ़ा होगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको कहीं भी नहीं मिला होगा। और आज के बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते सीधे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव टेंसेस का। देखिए, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ विजिटेड। तो देखिए, शी सिंगुलर है तो हैज़ भी हमारा सिंगुलर आएगा। देखिए, हैज़ उन सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा जो कि सिंगुलर होंगे, और हैव उन सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा जो कि प्लूरल होंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो देखिए, शी हैज़ विजिटेड। देखिए यहाँ पे विजिटेड लिखा हुआ है, विजिट की थर्ड फॉर्म है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई हैव डन द वर्क। देखिए, आई जो है ये एक प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, और इसके साथ इसलिए हम लोगों ने हैव लगाया है। आई हैव डन द वर्क। डन जो है हमारा डू की थर्ड फॉर्म है। डू डिड डन, ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि डू की पहली फॉर्म डू, वर्ब उसकी सेकंड फॉर्म होती है डू डिड, उसके बाद थर्ड आता है डन, डू डिड डन। तो इसलिए आई हैव डन द वर्क। थर्ड एग्जाम्पल देखिए हमारा, शी हैज़ लिव्ड इन लिवरपूल ऑल हर लाइफ। तो देखिए यहाँ पे हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है, जैसा कि यहाँ पे शी है इसलिए यहाँ पे हैज़ लगा है। लिव्ड, लिव की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद लिव्ड इन लिवरपूल ऑल हर लाइफ। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा बेसिक स्ट्रक्चर, जैसा कि देख सकते हैं एग्जांपल से आप मैच करके। ये ऐसे ही चलता जाएगा, हैज़ लगेगा, हैव लगेगा। हैज़ हैव हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है अगर वो प्लूरल होगा तो हैव लगेगा, अगर वो सिंगुलर होगा तो हैज़ लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें कोई चेंज नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ हैज़ हैव के बाद नॉट लगा दीजिए, बाकी पूरा अफर्मेटिव सेंटेंसेस जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। शी हैज़ नॉट ईटन लंच। शी हैज़ नॉट ईटन लंच। तो देखिए यहाँ पे हैज़ के बाद नॉट लग गया, और बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही है। शी सिंगुलर है, उसके बाद हैज़ लगेगा जो हमारा यहाँ पे वर्ब है। उसके बाद नॉट ईटन, ईटन जो है वो ईट की थर्ड फॉर्म है, ईट एट ईटन। ठीक है, ऐसे होती है। अब आप ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा कि सर हम लोग बोला थर्ड फॉर्म कैसे याद करेंगे हर किसी की। कुछ की अलग होती है, कुछ की सिमिलर हो जाती है, कुछ में सिर्फ ईडी लग के थर्ड फॉर्म बन जाती है, और कुछ में बिल्कुल अलग होती है। जैसे गो, वेंट, गॉन होता है, उसमें हमारे तीनों ही जो वर्ब हैं, इनमें जब हम लोग इनकी फॉर्म देखेंगे तो सब के सब अलग होंगी। और कुछ में सेम रहती है, बदलती ही नहीं है। जैसे रीड की फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। तो इसके लिए देखिए कोई भी फास्ट एंड हार्ड ट्रिक नहीं है। यहाँ पे आपको सीधे सीधे इसे याद करना पड़ेगा, और इसे लर्न ही करिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, यू हैव नॉट सीन डैट मूवी मैनी टाइम्स। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हैव लगा है। फिर आप में नॉट आएगा जो कि हमारे स्ट्रक्चर के बिल्कुल मैच करते हुए आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सीन, ये सी की थर्ड फॉर्म है, सी सॉ सीन।
उसके बाद दैट मूवी मैनी टाइम्स। एंड देन हमारा थर्ड एग्जांपल देखिए आप, ये है आई हैव नॉट डन द वर्क। यहाँ पे आई हमारा वही प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, फिर नॉट डन द वर्क, डन हमारा डू की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है जैसे जैसे एग्जांपल पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, आपको क्लियर होता जा रहा होगा। आप कनेक्ट करके देख सकते हैं, कनेक्ट करिए आप बिल्कुल। सब्जेक्ट जहाँ पे आ रहा है उसके बाद हमारा हैज़ हैव लग रहा है, फिर बाद में नॉट आ रहा है, फिर हमारा क्या बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो ऐसे ही फॉर्म होंगे सब्जेक्ट टेंसेस। अब देखिए हम थर्ड टाइप पढ़ते हैं इसका, थर्ड है इंटेरोगेटिव टेंसेस। इंटेरोगेटिव टेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है? इंटेरोगेटिव टेंसेस का स्ट्रक्चर है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और उसके बाद एंड में क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है हैव यू डन द वर्क। तो देखिए हैव हमारा सबसे पहले आएगा, यहाँ पे हैज़ और हैव फिर से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है, हैव यू डन द वर्क। सेकेंड एग्जांपल देखिए, हैव यू सीन दैट मूवी मैनी टाइम्स। थर्ड, हैज़ शी विजिटेड। तो देखिए आप बिल्कुल मैच कर सकते हैं। तो चलिए इसमें आपको मैं एक नई चीज़ बताता हूँ, जो है अगर आप जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आगे, तो अब कई सारी चीज़ें बदल रही हैं इंग्लिश में, जो कि एक चीज़ है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या है? तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शंस मतलब कि शॉर्ट फॉर्म, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट और या फिर बाकी सारी टेंसेस में भी काफ़ी यूज़ में आते हैं। ये आपको रीडिंग और राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो अगर आपको ये बेसिकली नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो चलिए कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शंस में आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव इज इक्वल्स टू आई, फिर एपिस्ट्रॉफी वी ई। तो ये क्या है? जैसा कि मैंने बोला ये शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे ये शॉर्ट मीन्स क्या होता है, जब हम लोग आई हैव लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एच ए को हटा देते हैं यहाँ से, और एच ए की जगह एपिस्ट्रॉफी लगा के डायरेक्ट आई एपिस्ट्रॉफी वी ई लिखते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे से आई एपिस्ट्रॉफी वी ई। एच ए को सीधे वहाँ से हटा दीजिए, वहाँ से रिमूव कर दीजिए। ऐसे ही हम लोग नीचे करेंगे। देखिए यू हैव को यू एपिस्ट्रॉफी वी ई लिखेंगे, वी हैव को वी एपिस्ट्रॉफी वी ई लिखेंगे, दे हैव को दे एपिस्ट्रॉफी वी ई लिखेंगे। एपिस्ट्रॉफी मतलब कि ये जो आपको कॉमा सा दिख रहा होगा थोड़ा ऊपर को, जो आई से एक कोने पे लगा हुआ है, इसे एपिस्ट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही हैज़ के साथ भी होता है। अब जैसे कि हैज़ है यहाँ पे ही हैज़, तो ही हैज़ को हम लोग यहाँ पे एच ए को माइनस कर दिया जाएगा, या फिर एच ए को यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, तो ये लिखा जाएगा फिर ही एपिस्ट्रॉफी एस। सिमिलरली वैसे ही शी हैज़ को भी हम लोग शी एपिस्ट्रॉफी एस लिखेंगे, और लेकिन इसे बोला वही जाएगा, इसे शी हैज़ ही बोला जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ लिखने में इसका क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म है। बोलने में आप ऐसे मत बोलिएगा कि ये शी एपिस्ट्रॉफी एस, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे बोलिएगा शी हैज़, बोला बिल्कुल वही सेम जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ लिखने में शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद देखिए इट हैज़ का इट हैज़ का हो जाएगा एट, फिर आपने एपिस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, बोला हो जाएगा इट एस। उसके बाद आई हैव नॉट, इसको हम लोग आई हैवेंट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस हमारा नॉट का भी होता है। नॉट के मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शंस मैंने सबसे पहली टेंस की वीडियो में बताए हैं, और मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। इसमें होता क्या है, हम लोग जब नॉट होता है तो हम लोग ओ को हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग हैव के साथ इसे जोड़ के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आई हैवेंट। क्या हो जाएगा मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, आई हैवेंट। हैव को यहाँ पे हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे नॉट को करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव नॉट का आई हैवेंट, यू हैव नॉट का यू हैवेंट, वी हैव नॉट का वी हैवेंट, दे हैव नॉट का दे हैवेंट, ही हैज़ नॉट। अब यहाँ पे भी ही हैज़ नॉट है, तो यहाँ पे हैज़ और नॉट जब दोनों साथ में आते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखें। अब देखिए ये पूरा लिखने के लिए हम ही हैज़ नॉट डन द वर्क, इससे बढ़िया आजकल हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं सीधे ही हैज़न्ट डन द वर्क। तो इसीलिए ही हैज़ नॉट की जगह हम बोलेंगे ही हैज़न्ट। यहाँ पे ओ को रिमूव कर दिया जाएगा, एपिस्ट्रॉफी लग जाएगी, और ये पूरा एक साथ लिखा जाएगा हैज़ और नॉट जोड़कर हैज़न्ट। ठीक है, उसके बाद आता है शी हैज़ नॉट का शी हैज़न्ट। वैसे ही सिमिलरली आप देख सकते हैं इट हैज़ नॉट इट हैज़न्ट। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, होता ये है कि इट इज़ इट हैज़, और एक्चुअली में एपिस्ट्रॉफी लगा के इट्स,
इन सबको शॉर्ट में एक ही तरीके से लिखा जाता है। तो इसे कई बार हम लोग जब रीडिंग में आएगा, जैसे कि हैज़ और इज़ का सेम कॉन्ट्रैक्शन होता है, हम लोग आई, जैसे इट इज़ में हम लोग आई को हटा देते हैं, वहाँ पे एपिस्ट्रोफी लगा देते हैं, और हैज़ में हम लोग एच ए को हटा देंगे और वहाँ पे एपिस्ट्रोफी लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि ये इट्स है या फिर इट हैज़ है या फिर इट इज़ है। तो ये आप जब रीड करेंगे आगे, तो वहाँ पे आपको पूरे सेंटेंस में और जो ये जितनी भी चीज़ें होंगी आप उन्हें देख के समझेंगे कि ये क्या था। ये इट हैज़ के कंटेक्स्ट में है या फिर इट इज़ है या फिर इट्स है, ये ओरिजिनली एपिस्ट्रोफी का यूज़ करा गया है। चलिए, अब हम, ये तो हो गई बेसिक बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग इसके मेन चीज़ पे, जो कि यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, बहुत सारे यूज़ होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, और मैं जैसा बताऊँ, ये प्रेजेंट इसके सिर्फ नाम में प्रेजेंट है, एक्चुअली में ये प्रेजेंट की बहुत ज़्यादा कम बात करता है, ये पास्ट की बात करता है। ये आप समझ जाइए, सिर्फ नाम का प्रेजेंट है। ये वो बात करता है जो कि एक्शन जो कि पास्ट में होता है, बट उसका कनेक्शन या फिर उसका इफ़ेक्ट प्रेजेंट में हो। तो ये आप चीज़ इसके सारे यूजेस में देखेंगे। ये वो काम होगा जो कि पास्ट में हो चुका होगा, ये लिंक करता है पास्ट और प्रेजेंट को, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो होगा वो प्रेजेंट तक होगा। चलिए, सबसे पहला यूज़ देखते हैं। सबसे पहला यूज़ है हमारा इसका, इट डिनोट्स एन एक्शन एंडेड इन द पास्ट बट स्टिल हैज़ सम इफेक्ट इन द प्रेजेंट और विच इज़ स्टिल ट्रू। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कोई भी वो काम जो कि हमारा पास्ट में हुआ हो, पर उसका जो इफ़ेक्ट है वो अभी भी हो, वो अभी भी उसका इफ़ेक्ट चल रहा हो, या फिर वो जो पास्ट में हुआ वो अभी भी ट्रू हो। मतलब कि जैसे, अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्जांपल है इसका, आई हैव लॉस्ट माई पेन। आई हैव लॉस्ट माई पेन, ठीक है। तो ये पास्ट में हुआ है, वो अपना पेन पहले खो चुका है, पर इसका इफ़ेक्ट अभी भी है, या फिर ये अभी भी सच है, या फिर ये अभी भी ट्रू है। इसका मतलब ये है कि उसका पेन अभी तक उसे नहीं मिला है, ठीक है। आई हैव लॉस्ट माई पेन मतलब कि मैं अपना पेन खो चुका हूँ और मुझे अभी तक मेरा पेन नहीं मिला है। इसका इफ़ेक्ट अभी भी है प्रेजेंट में। और दूसरी तरफ आप देखिए, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब मैंने पढ़ाई थी, तो वहाँ पे मैंने उसके यूज़ बताए थे। अगर इसी टेंस को अगर यहीं पे ये ऐसे लिखा होता, आई लॉस्ट माई कीज़, आई लॉस्ट माई कीज़, ये पास्ट इंडेफिनिट की टेंस है। अब यहाँ पे हमें ये पता है कि वो अपनी चाबी खो चुका था, या फिर उसने अपनी चाबी खोई थी, तो वो चाबी उसने खो दी। अब हमें नहीं पता वो उसे मिली नहीं मिली, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट से लेना देना सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई हैव लॉस्ट माई कीज़, उसकी चाबी भी नहीं मिली है, पास्ट में एक्शन हुआ, अभी भी प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है। उसके बाद सेकंड है, आई लॉस्ट माई कीज़। अब देखिए, यहाँ पे उसने अपनी कीज़ खो दी, तो अब मुझे नहीं पता भाई मेरे को मिली नहीं मिली, बाद में उसका कोई भी प्रेजेंट से लेना देना नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। अब इसका मतलब क्या है, नाउ आई कैन प्ले और डू वट एवर आई विश टू। मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इसका इफेक्ट अब प्रेजेंट में है, इसका लेना देना है प्रेजेंट से। अब इसमें जैसे कि अब मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो अब मैं आगे कुछ करूँगा। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ था, आई फिनिश्ड माई होमवर्क यस्टरडे, या फिर आई फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना काम कर चुका था, तो उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे होगा, इसका कोई लेना देना होता है प्रेजेंट के साथ। तो जब कोई काम आपने किया हो जिसका लेना देना आपको अभी प्रेजेंट से हो, जो कि अभी आपने पास्ट में किया है, तब आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इसका अगला एग्जांपल देखिए, आई हैव कुक डिनर, आई हैव कुक डिनर, सो अब हम लोग बना चुके हैं, सो नाउ वी कैन ईट, और वी डोंट नीड टू ऑर्डर इट ऑनलाइन। इसका कनेक्शन है अभी से, इसका अभी से कनेक्शन है। अब खाना बना चुके हैं तो हम खा सकते हैं, खाना बना चुके हैं। देखिए, कोई भी टेंस, जितने भी टेंस होते हैं जिनको हिंदी में अगर आप कन्वर्ट करेंगे, तो एंड में जिनका चुका है चुकी है आता है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। कई बार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा टेंस है, तो हिंदी में कन्वर्ट करिए सीधे, और अगर चुका है चुकी है चुका हूँ
अगर ये एंड में आता है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। सिंपल सी बात है। देखिए आगे, सुहानी हैज़ कम टू मीट मी। ठीक है, सुहानी हैज़ कम टू मीट मी। तो यहाँ पे लिखा है सुहानी शी इज़ स्टिल देयर, वो मेरे से मिलने आई थी। ये तो हो जाएगा पास्ट का, ये तो हो जाएगा पास्ट का। पर यहाँ पे लिखा हुआ है सुहानी हैज़ कम टू मी, सुहानी आपसे मिलने आई है। शी इज़ स्टिल देयर, वो अभी भी है वहाँ पे, वो गई नहीं है। इसका नीचे जो देखिए, नीचे मैंने लिखा है सुहानी केम टू मीट मी। यहाँ पे केम है, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये कौन सा टेंस है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ये है पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका इफेक्ट प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होगा, मतलब वो आई थी, वो आगे चली गई। और ऊपर लिखा हुआ है सुहानी हैज़ कम टू मीट मी, मतलब वो अभी भी है, उसका इफेक्ट प्रेजेंट से है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जिसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हो रहा है उसका लेना देना अभी होगा, या फिर वो ट्रू होगा, वो बात अभी भी सच होगी। और सच का मतलब ये होता है कि वो अभी भी चल रही है, वो मतलब अभी भी इफेक्ट में है। ठीक है, और अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में होगी तो उसका लेना देना अभी के टाइम से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको पहला यूज़ समझ में आया होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ आप कह सकते हैं। ये अगर आपको यहाँ से समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आगे चलते जाइए, आगे और आपको भी यूज़ पढ़ता चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगला हमारा यूज़ है, सेकंड यूज़ जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, वो है इट इज़ यूज्ड विद अनफिनिश्ड टाइम। अनफिनिश्ड टाइम मतलब, देखिए पास्ट इंडेफिनिट जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि वो फिनिश्ड टाइम के साथ यूज़ होता है। फिनिश्ड टाइम जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि वो ख़त्म हो चुका है, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे है अनफिनिश्ड टाइम। अनफिनिश्ड टाइम मतलब कि जिसका लेना देना अभी भी है। अब आप बोलेंगे सर अनफिनिश्ड टाइम वाला हमें कैसे पता चलेगा है या नहीं है? उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं जो कि ये अनफिनिश्ड टाइम को डिनोट करते हैं। ये मैंने सारे लिखे हुए हैं, देखिए, सो फार, ऑलरेडी, जस्ट, टिल नाउ, स्टिल, येट, नेवर, एवर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, टू, थ्री टाइम्स, मतलब टू टाइम्स और थ्री टाइम्स, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, सेवरल टाइम्स। ये सारे वो वर्ड्स हैं जिन्हें आप देखते ही समझ जाइए कि ये आ गए तो मतलब अनफिनिश्ड टाइम है। भाई अनफिनिश्ड टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होगा, किसी और टेंस का कुछ नहीं, सीधे आंख मूंद के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करो, हैज़ हैव लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और यूज़ करो। ठीक है, अब देखिए, अब उसके एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स। आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम मैनेजमेंट 3 टाइम्स। अब देखिए इस पूरे टेंस में हमने क्या देखा, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स लिखा आ रहा है, मतलब कि अनफिनिश्ड टाइम है। तो आई हैव लगाएंगे और आस्क, आई हैव आस्क मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, हैज़ हैव लगाया जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, हैज़ हैव लग रहा है, हैव लगा हुआ है यहाँ पे, आस्क्ड लिखा है, आस्क की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ है। सेकंड देखिए, शी हैज़ रीड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक सो फार। वो अभी तक इस बुक के 4 चैप्टर पढ़ चुकी है, अभी तक, सो फार। ठीक है, थर्ड है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस मूवी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस मूवी। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये जो भी है 3 टाइम या फिर 2 टाइम्स, ये सब मैंने बोला है, ये अनफिनिश्ड टाइम को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हम लोग अनफिनिश्ड टाइम आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ऑलरेडी बीन टू टोक्यो। आई हैव ऑलरेडी बीन टू टोक्यो। ऑलरेडी, ये भी मैंने ऊपर मेंशन करा हुआ है, ये भी अनफिनिश्ड टाइम डिनोट करता है। हैज़ ही अराइव्ड येट। हैज़ ही अराइव्ड येट, ये देखिए येट, ये हमारा अनफिनिश्ड टाइम को डिनोट करता है। तो देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये अनफिनिश्ड टाइम को डिनोट करते हैं, और जहाँ भी ये दिख जाए आप समझ जाइएगा कि अब आपको यूज़ करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको जितना ज़्यादा सरल तरीके से बता सकूँ उतना ज़्यादा सरल तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, तो उसे मैं अगली वीडियो में क्लैरिफाई कर दूँगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा एग्जांपल है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर एंड द बस स्टिल हैज़न्ट कम।
यहाँ पे हमारा अनफिनिश टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड है स्टिल। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद लिखा है, जो ये सेंटेंस दो पार्ट में है, एंड के बाद जो है द बस स्टिल हैज़न्ट कम। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। देखिए स्टिल का मैं थोड़ा सा यूज़ जो है ये थोड़ा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ। स्टिल बेसिकली एक एक्सपेक्टेंस को बताता है, कि एक्सपेक्टेशन को डिनोट करता है ये। जब हम किसी काम को अभी तक हो जाने की, या फिर अभी तक नहीं होने, या फिर अभी तक होने की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं और वो अभी तक ना हुआ हो, तो हम लोग स्टिल का यूज़ करते हैं। स्टिल बेसिकली हमेशा नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। तो कोशिश करिएगा, या फिर आप जब भी देखेंगे ज़्यादातर नेगेटिव टेंस सेंटेंसेस में ही देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। जैसे इसका एग्जांपल देखिए अगला, शी स्टिल हैज़न्ट रिप्लाइड टू मी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यार उसने मुझे अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। ज़्यादातर होता है लड़के रिप्लाई का वेट करते हैं, लेकिन उन्हें रिप्लाई नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट आते हैं रिप्लाई, या फिर मिलते ही नहीं है। तो ये वही वाली बात है, शी स्टिल हैज़न्ट रिप्लाइड टू मी, सॉरी, शी स्टिल हैज़न्ट रिप्लाइड टू माई ईमेल। ठीक है। और इसका देखिए स्टिल जो है वो हमेशा हमारा सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में आएगा। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब कि हैज़ हैव जो होते हैं हमारे, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये मैंने बोला ये नेगेटिव सेंस में हमेशा यूज़ होगा, तो ये हैज़न्ट और हैवेंट के बीच में आएगा। ठीक है, मतलब हैज़न्ट और हैवेंट के और सब्जेक्ट के बीच में आएगा। चलिए थर्ड यूज़ देखते हैं। थर्ड यूज़ होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, जब कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ हो और वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी एक्शन में है। इसके एग्जांपल देखिए। एग्जांपल से पहले मैं बता दूं कि इसके जो यूज़ हैं इसमें बेसिकली हम लोग सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। देखिए सिंस और फॉर जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस में बहुत इसका यूज़ होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है और सिंस और फॉर के बेसिकली यूज़ क्या होता है, ये मैं पूरा भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए फॉर जो है ना, फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है, और सिंस जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। मतलब देखिए जैसे कि हम फॉर में देखते हैं, फॉर से शुरू करते हैं। वी यूज़ फॉर टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव वर्कड हियर फॉर 5 ईयर्स, 5 साल। ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, 5 साल एक पीरियड ऑफ टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं। जैसे शी हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स देखिए 20 साल का ये जो वक्त है, ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, उसके लिए फॉर यूज़ हुआ है। वी हैव टॉट एट दिस स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम, ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे अगला देखिए, दे हैव बीन एट द हॉस्टल फॉर वीक, फॉर अ वीक, सॉरी हॉस्टल नहीं, इट्स होटल। दे हैव बीन एट द होटल फॉर अ वीक। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर अ वीक, ये हमारा एक टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड डिनोट कर भी करना होगा हमें, फॉर अ वीक, फॉर अ ईयर, 20 ईयर्स, 3 ईयर्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स, कपल ऑफ वीक्स, ये सब है पीरियड ऑफ टाइम। इनके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर का। सिंस जो है वो आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सिंस हमारा वो डिनोट करेगा कि कोई काम जो एक्शन हुआ था, भला वो किस स्टार्टिंग पॉइंट क्या था उसका, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर बताएगा भला उसकी ड्यूरेशन कितनी हो चुकी है, जैसे 5 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स, वो काम अभी तक हो चुका है, 3 सालों से चल रहा है। या फिर जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, आई हैव वर्कड हियर फॉर 5 ईयर्स, मैं यहाँ पे 5 साल तक काम कर चुका हूँ, आगे भी कर सकता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि भाई कर चुका हूँ बस छोड़ दिया, नहीं, वो एक्शन चल रहा था 5 साल अभी तक, उसका ड्यूरेशन अभी तक मैं काम कर चुका हूँ और आगे भी करूँगा। ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया तो फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस का यूज़ तब करेंगे जब हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि क्या होता है, जैसे 8 जून, जनवरी, 1 जनवरी, जैसे 1 मार्च से काम शुरू करा था, 9 बजे से शुरू करा था, 7 बजे से शुरू करा था, पिछले संडे से शुरू करा था। जो पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि एग्जैक्ट टाइम, तब हम लोग करेंगे सिंस का यूज़। देखिए सिंस का यूज़ में हम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने, वी यूज़ सिंस टू टॉक अबाउट अ पॉइंट ऑफ टाइम और अ टाइम व्हेन एक्शन स्टार्टेड। ठीक है, लास्ट ईयर, June 8, January 1, 9 o'clock, सिंस दिस मॉर्निंग, सिंस लास्ट वीक, सिंस यस्टरडे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे इसके हो सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा पहला, आई हैव वर्कड हेयर सिंस 1990।
अब देखिए 1990 पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, 1990 से काम कर रहे हैं ये भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, ये उसका एग्जांपल है। शी हैज़ लिव्ड हियर सिंस 1980, वो यहाँ पे 1990 से रह रही है। वी हैव टॉट एट दिस स्कूल सिंस 1965, तो देखिए यहाँ पे आपको कॉमन देखिएगा 1965, 1980, 1990, यह पॉइंट ऑफ टाइम है और इन सब के साथ यूज़ हो रहा है सिंस का। अगला है एलिस हैव बीन मैरिड सिंस मार्च सेकेंड, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है। दे हैव बीन एट द होटल सिंस लास्ट ट्यूसडे, तो यहाँ पे लास्ट ट्यूसडे ये पॉइंट ऑफ टाइम है। कौन सा ट्यूसडे? लास्ट ट्यूसडे, तो ये इसमें भी सिंस का यूज़ होगा। चलिए फोर्थ यूज़ पे आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के। फोर्थ यूज़ होता है कोई भी एक्शन जो कि अनस्पेसिफाइड पीरियड में रिपीट करा गया हो। देखिए अनस्पेसिफाइड मतलब कि वो पीरियड हमें पता ना हो, मतलब कि ऐसा कंफर्म ना दे रखा हो, बस वो है कि वो रिपीट कर चुका है। अब ये नहीं है कि हम किस फ्रिक्वेंसी पे किस पे रिपीट करा है वो नहीं हमें पता, बस वो रिपीट करा जा रहा है, ठीक है। अब इसमें आप हैबिट मत बनाइएगा, नहीं, हैबिट में और किसी भी काम के रिपीट दोहराने में अंतर होता है। हैबिट होता है जब हम बार बार दोहराते हैं और वो ब्रेक नहीं होगा। रिपीट करना वो जहाँ पे वो होगा जब हम लोग किसी काम को बार बार कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम करते ही रहेंगे, नहीं, करते रहोगे तो वो तो आदत हो जाएगी, बीच में हम उसे रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, तो वो होगा रिपीटेशन किसी भी एक्शन का। तो यहाँ पे इसका चौथा यूज़ है एक्शंस रिपीटेड इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन द पास्ट एंड द नाउ, ठीक है, एंड द नाउ। एग्जाम्पल देखिए इसका फर्स्ट, शी हैज़ विजिटेड दैम फ्रिक्वेंटली, अब देखिए यहाँ पे वो उन पे पहले फ्रिक्वेंटली जो ये वर्ड है ये बता रहा है कि वो वहाँ पे बार बार जा चुकी है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है वी हैव ईटन एट दैट रेस्टोरेंट मैनी टाइम्स, देखिए मैनी टाइम्स, ये मैनी टाइम्स, फ्रिक्वेंटली, ये वो वर्ड्स हैं जो कि हमें यूज़ बता रहे हैं इसका कि ये बार बार रिपीटेशन में हो रहा है, ठीक है। फिफ्थ यूज़ है हमारा इस टेंस का टू आस्क क्वेश्चंस ऑन एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन ऑन एक्सपीरियंसेस मतलब भला आपने अपने जीवन में अभी तक आपका किसी भी आपने कोई काम करा है या फिर आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे जब क्वेश्चन करा जाता है तो हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं। देखिए इसमें हम लोग एवर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा समझ लिया, अब एवर का यूज़ होता है। एवर मीन्स एट एनी टाइम, कभी भी। जैसे आपसे कोई पूछता नहीं है क्या तुम कभी ताजमहल गए हो, तो यहाँ पे पूछे हैव यू एवर बीन टू ताजमहल, तो यहाँ पे एवर जो ये वर्ड आ रहा है इसका यूज़ होता है। एवर मतलब कभी भी, कम से कम एक बार तो गया ही होगा आदमी, वैसे करके उस सेंस में। तो ये वैसे ही एग्जांपल देखिए, हैव यू एवर विजिटेड बर्लिन, क्या तुम कभी बर्लिन गए हो। हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड, क्या तुम कभी इंग्लैंड गए हो। हैज़ शी एवर मेट द प्राइम मिनिस्टर, क्या वो कभी प्राइम मिनिस्टर से मिली है। तो ये कभी वाला सेंस है, मतलब कभी भी, एक एटलीस्ट एक बार कभी भी मिली है, एट एनी टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये देखिए प्रेजेंट आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग एवर का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ, ठीक है। अगला देखिए, अगला है हमारा हैज़ योर ब्रदर एवर बीन टू इंडिया, अब देखिए यहाँ पे एवर जो आ रहा है ये हमारा इन क्वेश्चन में ज़रूर होता है और मोस्टली होता है। कई बार ऐसे होते हैं कुछ एक्सरसाइज आते हैं जिनमें करेक्शन करना होता है, तो यहाँ पे एवर की जगह कुछ और वो लोग वर्ड लगा देंगे, नेवर लगा देंगे, तो आपको या फिर कोई और भी और वर्ड वो लगाएं तो आपको यहाँ पे देखते ही पहचान जाना, नहीं यार एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हो रहा है और यहाँ पे एवर आना चाहिए। अगर यहाँ पे एवर नहीं आ रहा तो मिस्टेक है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं हो रहा तो मिस्टेक है, देखते ही पहचान जाएंगे आप और आपको नंबर बच जाएंगे आपके। देखिए एवर इज़ ऑलवेज प्लेस बिफोर द मेन वर्ब जो भी होगा उससे पहले यूज होगा। मेन वर्ब मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि हम हमेशा यहाँ पे लगाते हैं उससे पहले ही एवर यूज आता है। देखिए पहले एग्जांपल में देख लीजिए, विजिटेड से पहले एवर आ रहा है, बीन से पहले एवर आ रहा है, मेट से पहले एवर आ रहा है, ठीक है, बीन से फिर से पहले एवर आ रहा है। तो ये एवर की जो पोजीशन है ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन तो पूछ लिया,
अब मान लीजिए आपसे किसी ने क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन पूछा है और आपको आंसर देना है, तो कौन सी टेंस का यूज़ करेंगे? सर हम फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, पर कैसे करते हैं? जैसे समझिए, अगर मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप कभी आगरा गए हो, तो आप बोलेंगे नहीं, मैं कभी नहीं गया। तो यहाँ पे ये कभी नहीं का सेंस करता है डिनोट नेवर। क्या करता है? डिनोट नेवर। तो जब भी एक्सपीरियंस पे आपसे सवाल पूछा जाए और आपका आंसर नेगेटिव में है, तब आप लोग इस्तेमाल करेंगे नेवर का। देखिए, इट इज़ यूज टू आंसर एक्सपीरियंस क्वेश्चंस व्हेन योर आंसर इज इन नेगेटिव। देखिए, नेवर की पोजीशन जो होगी, नेवर हमेशा कब लिखा जाएगा? नेवर लिखा जाएगा मेन वर्ब से पहले। जैसे एवर लिखा जाता है वैसे ही। जैसा कि आप हमारे पहले एग्जांपल में देखते हैं, आई हैव नेवर विजिटेड बर्लिन, तो इसमें नेवर जो है विजिटेड से पहले आ रहा है, विजिटेड हमारा मेन वर्ब है। उसके बाद आई हैव नेवर फेल्ड अ टेस्ट, यहाँ पे फेल्ड से पहले आ रहा है, फेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है मेन वर्ब से। ठीक है, तो नेवर का आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। तो देखिए, एक्सपीरियंस क्वेश्चन पे हम लोगों ने एक्सपीरियंसेस पे हमने क्वेश्चन पूछे तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करा, एवर का यूज़ करा। जब आंसर देना था, अगर आंसर या तो नेगेटिव या पॉजिटिव होता है, जब नेगेटिव था तो भैया नेवर का यूज़ करा, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करा। देखिए, जब आंसर पॉजिटिव में होगा तब क्या प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे? देखिए, तब मैं कह सकता हूँ ऐसा नेसेसरी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जब भी आप इसको आंसर देंगे, क्योंकि आंसर तो वन वर्ड में भी हो सकता है, यस, ये भी एक आंसर ही है। बट कभी कभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर लेते हैं, और जब हम करते हैं तो हम लोग कई बार बिफोर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बिफोर का। बिफोर का यूज़ यहाँ पे कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा हो, हैव यू एवर टेकन डांस क्लासेस? हैव यू एवर टेकन डांस क्लासेस? अब इसका आंसर देने के लिए आप दे सकते हैं, येस आई हैव टेकन डांस क्लासेस बिफोर। येस आई हैव टेकन द डांस क्लासेस बिफोर, डन ये सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग बिफोर का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी बात है, बिफोर का वैसे ज़्यादातर करें ना करें उससे कोई मतलब नहीं होता, पर जो मेन था वो आपका नेवर के यूज़ तक बिल्कुल मेन चीज़ चली है। तो देखिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा। स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा भाई, हैज़ हैव लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज़ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, हैव जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्शंस पढ़े कि कॉन्ट्रैक्शन में कैसे हम लोग आई हैव को हम लोग आई एपिस्ट्रॉफी वी ई लिखते हैं, पर बोलते हम लोग आई हैव ही हैं। उसमें एच ए को हम लोग हटा देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के बाद हम लोगों ने यूजेस पढ़े। कोई भी अगर एक्शन जो कि हमारा क्या बोलते हैं पास्ट में हुआ हो, जिसका कनेक्शन हमारे प्रेजेंट से हो, या फिर वो अभी भी ट्रू हो, तो हम लोग इसका प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। अनफिनिश्ड टाइम के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। जब हम लोगों को एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन पूछना हो तब भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। नेवर का यूज़ बताया, एवर का यूज़ बताया, सिंस और फॉर का यूज़ बताया। तो ये सारी बातें बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट ख़त्म हो चुकी है। मुझे ही नहीं लगता अब शायद कोई भी ऐसा यूज़ है जो बचा होगा। और अगर आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं आज, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आगे तो आपसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, किसी भी कीमत पे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, और आने वाली टेंसेस की और भी वीडियो हैं और वोकेबलरी की हमारी शॉर्ट्स हैं, आप उन्हें देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इन्हेंस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और हम लोग उस पर काम करेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप बता दीजिए, मैं उसे अगली वीडियो में क्लैरिफाई कर दूंगा, जो कि मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर कोई रूल बताया है जो आपको नहीं समझ में आया हो तो। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।